पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट ने रचा इतिहास। फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान अब गोल्ड मेडल से बसे कदम लो। विनेश फोगाट के गांव में जश्न का माहौल। चाचा महावीर फोगाट ने कहा कि यह जीत ब्रजभूषण के मुंह पर तमाचा है। बजरंग पुनिया ने विनेश को बधाई देते हुए कहा कि दुनिया के पहलवानों को पटकने वाली अपने ही देश के सिस्टम से हार गए। विनेश फोगाट की जीत पर विपक्ष का तंज। राहुल गांधी ने कहा कि विनेश की नीयत काबिलियत पर सवाल उठाने वालों को मिला जवाब। विनेश फोगाट महिला कुश्ती में ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनने पर बबीता फोगाट ने बधाई दी, ट्वीट कर शुभकामनाएं दी। पेरिस में 50 किलो वर्ग के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय रेसलर बनी विनेश। सेमीफाइनल में क्यूबा के खिलाड़ी को मात दी। कल होगा विनेश फोगाट का फाइनल मुकाबला। विनेश के फाइनल में पहुंचने के बाद भारत का कुश्ती में मेडल पक्का हुआ। पेरिस में हॉकी की सेमीफाइनल में भारतीय टीम को मिली हार। कांटे के मुकाबले में जर्मनी ने 3-2 से दी मात। ब्रॉन्ज के लिए स्पेन के खिलाफ मैच। नीरज चोपड़ा ने पहले ही थ्रो के साथ जैवलिन थ्रो फाइनल में क्वालिफाई कर लिया। 89.34 मीटर पर रही नीरज की पहली थ्रो। 8 अगस्त को फाइनल मैच। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और स्वप्निल कुसारू को आज दिल्ली में किया जाएगा सम्मानित। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के आवास पर कार्यक्रम। शेख हसीना के भारत के बाहर जाने पर सस्पेंस। अगले 48 घंटे के भीतर शेख हसीना भारत से बाहर जाने पर ले सकती हैं फैसला। यूरोप जा सकती हैं हसीना। भारत में विपक्ष बांग्लादेश संकट पर रणनीति बनाने की करेगा कोशिश। में भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर हाई अलर्ट। बीएसएफ मुस्तैद। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों और हिंदू मंदिरों पर हमले जारी। हिंदू नेता चिंतित। भारत सरकार से सुरक्षा सुनिश्चित करने की गुहार। राजस्थान में बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य का दावा। राजस्थान में लाखों बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं, वापस भेजने की मांग की। बांग्लादेश के हिंसक हालात और हसीना को शरण पर सियासी और कूटनीतिक मंथन। एनएसए अजीत डोभाल के शाह और विदेश मंत्री से मुलाकात। ढाका में एयर इंडिया की उड़ान दिल्ली पहुंची। यात्री ने कहा कि बांग्लादेश की स्थिति अब काफी हद तक नियंत्रित। शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद जॉय का बयान। पाकिस्तान और अमेरिका चाहते हैं बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता। संसद में उठा बांग्लादेश का मामला। राज्यसभा के बाद लोकसभा में विदेश मंत्री ने बांग्लादेश के हालात पर जानकारी दी। कहा कि वहां 9,000 छात्र मौजूद। शेख हसीना की भारत में शरण लेने को लेकर विदेश मंत्री का बयान। कहा कि शेख हसीना ने मांगी थी भारत आने की इजाजत। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री को लेकर भी विदेश मंत्री की जानकारी। कहा कि वो अभी भारत में ही है। बांग्लादेश में तनाव को देखते हुए भारत ने सीमा पर बढ़ाई चौकसी। बीएसएफ के डीजी का सीमा पर दौरा। सर्वदलीय बैठक में आम आदमी पार्टी को नहीं बुलाए जाने पर संजय सिंह ने जताई नाराजगी। बताया सरकार की ऊंची मानसिकता। बांग्लादेश को लेकर आरजेडी सांसद मनोज झा ने बयान दिया। कहा कि सरकार की हालत पर नजर, जल्द सुधरेगी स्थिति। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के हालात पर बोले विदेश मंत्री। कहा प्रदर्शनकारियों ने अल्पसंख्यकों की संपत्तियों को निशाना बनाया। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने बांग्लादेश के हालात को चिंताजनक बताया। बांग्लादेश के हालात भारत के लिए ठीक नहीं कहा। बांग्लादेश के हालात को लेकर फारूक अब्दुल्ला की चेतावनी। कहा कि हर तानाशाह को इससे सबक लेना चाहिए। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर पूर्व सीएम हरीश रावत से मुलाकात के बाद बारिश के हालात पर चर्चा। वलसाड़ लोकसभा के गांवों को समुद्री कटाव से हुए नुकसान के चलते सांसद धवल पटेल ने केंद्र सरकार के सामने वलसाड़ के तटीय इलाकों के लिए सुरक्षा दीवार बनाने के प्रस्ताव पेश किया। आज उद्धव ठाकरे की सोनिया और खड़गे और राहुल से होगी मुलाकात। विधानसभा चुनाव कई और मुद्दों पर चर्चा। वक्फ विधेयक पेश करने की अटकलें जारी। अब तक सरकार की तरफ से सामने नहीं आई कोई भी टिप्पणी। हिमाचल के किन्नौर में बाढ़ पीड़ितों को मिली कंगना रनौत। लोगों से जाने हाल, मदद का आश्वासन दिया। अयोध्या के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। अयोध्या में रामलला के दर्शन करके आशीर्वाद दिए। अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे सीएम योगी। पूजा अर्चना करके हनुमान जी की आशीर्वाद। अयोध्या के विकास कार्यों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक। सीएम ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। श्रीनगर में अमरनाथ यात्रियों का जत्था रवाना। पवित्र यात्रा को लेकर भक्तों में गजब का उत्साह। भक्तों की सुरक्षा को देखते हुए पुख्ता इंतजाम। सुरक्षा में दिखे भारतीय सेना के जवान। पुणे से हैरान कर देने वाली घटना। सोते हुए बेटे को जगाते हुए पिता ने बुलाई दमकल की गाड़ी। गाजियाबाद में दूध के टैंकर से ट्रक की टक्कर। दूध के टैंकर से दूध लूटने लगे उसके बाद लोग। टैंकर ड्राइवर की मौत। हरियाणा के रेवाड़ी में चेन स्नैचिंग की वारदात को लुटेरों ने दिया अंजाम। पुलिस ने की कार्रवाई। सोनप्रयाग में मंदाकिनी नदी पर सेना ने बनाया ब्रिज। निवासियों का रेस्क्यू किया।
पटना में बीपीएससी पेपर लीक के मामले पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 आरोपी अरेस्ट। उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कार ने कंटेनर से टक्कर हुई, डॉक्टर समेत 2 लोगों की मौत। भरतपुर में फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर ठगों से कर रहा था ठगी, पुलिस ने मामला दर्ज कर ठगों को गिरफ्तार किया। राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र नेताओं का हुड़दंग, आगजनी और तालेबंदी कर गिरफ्तारियां दी। बांदा में एक महिला को अपनी ही बेटी को डांटना पड़ा, भारी गुस्साए बेटी ने मां की हत्या कर दी। शामली में मांगा गया था वेज खाना, मिला नॉनवेज, श्रद्धालुओं का हंगामा। फतेहपुर में पुलिस ने हिस्ट्री शीटर पिता पुत्र को मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लगी। जमशेदपुर में डॉक्टर और उसके साथियों से लूट के मामले में पुलिस का एक्शन, 7 अपराधी गिरफ्तार। गोपालगंज में 5 रुपए की कुरकुरे के पैकेट के लिए आदमी ने दोस्त को चाकू मार दिया। गुरुग्राम में ससुर ने अवैध संबंधों के शक को लेकर अपनी ही बहू की हत्या कर दी, पुलिस को खुद ही फोन करके जानकारी भी देती। छतरपुर में शख्स ने अपने दुश्मन को मरवाने के लिए 11 दिनों का सावन का व्रत रखा, व्रत खत्म होते ही बाइक को कुएं में डुबा दिया। तेलंगाना के वानापर्थी में घर में घुसा मगरमच्छ, आवारा कुत्तों ने मगरमच्छ को भगाकर शख्स की बचाई जान। गुरदासपुर में एक्टिवा पर शराब तस्करी करने वाली महिला गिरफ्तार, पुलिस ने 80 बोतल अवैध शराब की जब्त की। सूरत का कपड़ा व्यवसाय बांग्लादेश में अशांति से प्रभावित, सूरत का बांग्लादेश के साथ लगभग 500 करोड़ रुपए का कपड़ा कारोबार। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 835 करोड़ रुपए की कमाई के साथ सूरत पश्चिमी रेलवे का सबसे अधिक कमाई करने वाला रेलवे स्टेशन बना। तेलंगाना में हनुमाकोंडा में सरकार द्वारा पिछला ऋण माफ करने के बाद नए ऋण के लिए किसानों की बैंकों में लंबी कतार दिखी। अलवर में तेज बारिश के चलते रेलवे ट्रैक जलमग्न, कैमरे में कैद। पाली में लगातार बारिश के बाद कई गांवों में तबाही, घरों में घुसा पानी, पलायन को मजबूर लोग। बारिश के दौरान पाली में मंदिर में घुसा पानी, मूर्तियां जलमग्न। प्रशासन की खुली पोल, सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल पर टपक रहा है पानी। धौलपुर में चंबल नदी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही, अधिकारियों की है निगरानी। कानपुर में बादल फटने के बाद लोगों का हाल लेने के लिए बीजेपी नेता कंगना रनौत पहुंचे, एक एक कर लोगों से पूछा हाल। सासाराम में मात्र 3 घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद पूरा शहर पानी पानी, 70 अस्पताल जल भरा। वहां राजस्थान के अजमेर में बारिश के बाद शहर के हालात बिगड़े, कई इलाकों में जल भरा। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हवाई सर्वेक्षण किया। प्रयागराज में बाढ़ से कुंभ का काम धीमा पड़ गया, रुक रुक कर हो रही है बारिश, जिसके चलते मजबूर है मजदूर। बूंदी में बारिश के बाद से अपने पूरे स्वरूप में जलप्रपात खिल उठा, लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना। करौली में बारिश की वजह से स्कूल जर्जर गिरने का खतरा मंडराया, प्रशासन अलर्ट पर। सासाराम में बारिश की वजह से पूरा शहर पानी पानी, घरों में घुसा पानी।